हेलो सन मून एंड राइजिंग कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की वजह से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दो चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस, और आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइव सेशंस के लिए फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्या मैसेजेस आते हैं कैप्रिकॉन्स के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स के हवाले से? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कैप्रिकॉन्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है फॉर कैप्रिकॉन्स? ओके, अंडरनीथ आपके पास है स्टार कार्ड। अच्छे मैसेजेस हैं। आफ्टर अ ब्रेकअप हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ अपॉलॉजी करना चाहते हैं और हील करना चाहते हैं रिलेशनशिप, और वो आपसे बात भी करना चाहते हैं। यस, क्योंकि वो आपको एडमायर करते हैं बहुत ज़्यादा। उनके लिए चैलेंज है कि वो आपके साथ आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी वो दे नहीं पा रहे जो आप डिज़र्व करते हैं। तो उनके लिए अभी फ़िलहाल कमिटमेंट देना या लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप बनाना आपके साथ थोड़ा सा पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। सो बट वो आपके साथ बैलेंस करने के हवाले से सोच रहे हैं इस वक्त कि वो किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करें और आपसे कैसे कम्युनिकेट किया जाए। क्योंकि पास्ट में ये वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो गए थे, और हो सकता है उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या थी जिसकी वजह से वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे थे, और स्टिल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी लाइफ में है। हो सकता है कोई उनकी मदर हो सकती हैं, या अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनकी वाइफ हो सकती हैं, हस्बैंड हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई 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 प्रेग्नेंट है तो वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उनके ही कोई उनकी मैरिज हो, उनके बच्चे हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबके लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो, लेकिन हो सकता है फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो प्रेग्नेंट है या उसका कोई बेबी है, तो वो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं। और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है क्योंकि वो आपके बगैर अपनी लाइफ इमेजिन नहीं करना चाहते, और वो चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं आप दोनों के दरमियान। वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर सकती हैं। एम्प्रेस कार्ड ज़रूरी नहीं है कोई प्रेग्नेंट लेडी या किसी किसी या मदर वगैरह को शो करे या हस्बैंड वाइफ को शो करे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये एम्प्रेस ये भी शो कर रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, वो आपको अपने लिए परफेक्ट समझते हैं, इसलिए आप जैसा कोई और उन्हें नहीं मिलता तो वो एंजाइटी में जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद रिलेशनशिप एंड हो चुका है, लेकिन स्टिल वो इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। यस, और इस पर सर्व करना चाहते हैं। उनको लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप एंडिंग पे जा रहा है, तो वो उसको सर्व करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कोई नई जान आए। सो वो किसी न किसी एंजाइटी का शिकार है। उनको अपने अंदर से ये जो नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ करना होगा। वो बहुत परेशान है, खुश नहीं है वो आपके बगैर से, इसलिए वो अगर आपसे उनकी बातचीत नहीं हो पा रही, आपके साथ चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही, एक नया स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अपने ऊपर टेंशन लेते हैं। सो आपको सोलमेट समझते हैं। डिवाइन भी उनको ये रियलाइज़ करवाते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं। तो यस, दिस इज़ योर सोलमेट। सो यहाँ पे फ्लर्ट का भी मैसेज है, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो यहाँ पे उनको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना मिस्टीरियस बनने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स उनको ये गाइड कर रही है कि वो आपसे बात कर सकते हैं ताकि चीज़ों को रिजॉल्व कर सकें। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विथ ईच अदर। तो यस, उनको यूनिवर्स ये कह रही है कि अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करें, एंड जो भी रिलीजियस फैक्टर या जो भी आप लोगों के अगर रिलीजियस फैक्टर्स हैं, बिकॉज ऑफ दिस कार्ड आई एम सेइंग कि यहाँ पे हो सकता है कि कोई डिफरेंसेस हैं जो उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। और यूनिवर्स उनको ये भी रियलाइज़ करवाती है कि वो लव डिज़र्व करते हैं, इसलिए
उनको चीज़ों को मैटर को आपके साथ ठीक कर लेना चाहिए। अगर वो किसी और के साथ नहीं जाना चाहते, उनको आप ही चाहिए, तो उनको ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स डिस्कस करनी चाहिए। सो लेट्स सी कि उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं फॉर यू। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। इट वॉज़ माई फॉल्ट, आई ब्लेम्ड यू। तो उनका कोई फॉल्ट था और वो उन्होंने आपको ब्लेम कर दिया। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो उनको अब एहसास हो रहा है कि काश उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया होता। यू एंड आई वर टू यंग। तो उनको ये भी महसूस होता है कि आप दोनों ने ही इस रिलेशनशिप को बहुत इमेच्योरिटी से डील किया है। और वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो यहाँ पर हो सकता है कि उनको ऐसा एहसास होता है कि अगर हम दोनों के दरमियान रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, या किसी और मसले की वजह से, या उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो ये नहीं चाहते कि आप बैठ के उनका इंतज़ार करें, और आप वो ये चाहते हैं कि अगर वर्कआउट नहीं करा कुछ, तो एक दूसरे को जाने देते हैं, वी विल बी टुगेदर अगेन। तो अभी फ़िलहाल के लिए उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, लेकिन फ्यूचर में वो समझते हैं कि वो आपके साथ होंगे। यस, आई वॉन्ट टू बी मोर देन अ फ्रेंड। तो वो आपसे एक फ्रेंड से भी ज़्यादा रहना चाहते हैं आपके साथ। सो लेट्स सी के उनके नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या होंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी कि कैप्रिकॉन्स के पर्सन्स के नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स कैप्रिकॉन क्या है। वो स्टिल मिस्टीरियस ही बने रहेंगे। कुछ अरसा वो आपको गोस्ट एनर्जी दे सकते हैं कि आपको फील हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको कुछ नहीं पता, और उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलता है, वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, वो आप कुछ भी आपको जानने नहीं देना चाह रहे। लेकिन क्योंकि वो अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर सकते हैं, इमोशंस को वो बहुत ज़्यादा हाइड करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब भी हमें एक दूसरे को जाने देना चाहिए, क्योंकि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं और बहुत सी रुकावटें हैं। तो इसलिए आप दोनों एक दूसरे को से दूर हो जाएं तो अभी फ़िलहाल के लिए बेहतर होगा। और वो कुछ अर्सा सिंगल लाइफ अपनी गुजारना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैलेंस अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जस्टिस अपने साथ करना चाहते हैं और आपके साथ भी। इसलिए कुछ ब्लॉकेज सिचुएशंस लगाना चाहते हैं वो। थर्ड पार्टी, हो सकता है कि वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, और वो कार्मिक सिचुएशन है, वो उससे अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे। सो इस वजह से वो आप तक नहीं आ पाते, या फिर उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है जिसको वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और आप उनके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उसके आप सोल मेट हो सकता है उनकी लाइफ में कोई सोलमेट हो और वो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उनके साथ उनका रिलीजियस फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं कि डिफरेंसेस हैं, और वहाँ उनका रिलेशनशिप एंड हो रहा है, और वो आपके साथ भी वो रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते और एंडिंग की तरफ सिंगल रहना चाहते हैं। सबके साथ ये सिचुएशन नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए आप ही उनके सोलमेट हैं और वो किसी कार्मिक पार्टनर में फंसे हुए हैं। सो आप अपने हिसाब से इस रिलेशनशिप को देखें। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.